हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह मेरे तरफ से। और मैं आपके बीच में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर आया हूँ। और यहाँ पर हम रोमियो उसको 3 अध्याय उसके 10 पद से हम पढ़ेंगे। जिसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। हालेलुया। और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। यहाँ पर लिखा है, कोई भी समझदार नहीं है और ना कोई परमेश्वर को खोजने वाला है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लाया हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ, एक भी समझदार नहीं। यदि हमने मसीह जीवन जी रहे हैं और हमें समझदारी नहीं है, तो आज भी हम परमेश्वर के नहीं खोज पाए। क्योंकि यहाँ पर हम परमेश्वर खोजी नहीं ठहरे, क्योंकि हमने प्रभु का खोज नहीं किया। हमने कभी भी समझदारी के साथ नहीं बोला, ना किसी के साथ भलाई किया। जो भी हमारे से अगर कोई बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर हम कुछ गलती भी करते हैं और हम यदि सामने वाला हमें बोलते हैं क्यों किया, तो हम उसके साथ झगड़ा करते हैं। मसीह लोग होते हुए यदि हमारे अंदर समझदारी नहीं है और किसी को हम श्रापित शब्द देंगे, अशुद्ध शब्द देंगे, तो हो सकता है हम परमेश्वर से आज भी उसके प्रेम से दूर हैं। उसके हम खोजने वाले अभी भी नहीं बने। आज भी हम समझदार नहीं हैं और हम आज भी परमेश्वर को खोजी नहीं बने हैं। हम दुनिया की बातों में गुम हो जाते, दुनिया की फिल्में चीज़ों में हम हमारे मन को लगाते, लेकिन हम परमेश्वर को खोजने वाले नहीं बने अभी तक। हम प्रेयर नहीं करते हैं, हम प्रेयर के बिना सो जाते हैं। हमें याद है कि हमें खाना खाना, हमें नहाना, हमें धोना, हमें काम करना, पूरी चीज़ों का हमें ध्यान है, मगर परमेश्वर का हमें ध्यान नहीं है। हम भूल जाते हैं, हमें उसके प्रेयर में परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम समझदार अभी भी नहीं बने हो, अभी भी आप परमेश्वर मुझे नहीं खोज रहे, कहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी मसीह भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को खोजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। और यहाँ पर 12 पद में कहता है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला एक भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है सभी निकम्मे बन गए हैं। आज हम मसीह जीवन जी रहे हैं, हम मसीह में हैं, और हम यदि किसी के लिए आशीष का नहीं बने, किसी को शब्द आशीष का नहीं देंगे, तो हम निकम्मे बन गए हैं। परमेश्वर को हम समय नहीं देंगे तो हम निकम्मे बन गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने समय को बनाया है। जिसने समय को बनाया उसको हम समय नहीं देंगे तो हम बिल्कुल परमेश्वर के सामने निकम्मे हैं। और परमेश्वर के साथ हमने भलाई नहीं की, ना लोगों के साथ भलाई की, ना परमेश्वर के साथ। जब तक हम समझदार नहीं बनेंगे और मसीह दौड़ में जब तक हम अच्छी दौड़ नहीं दौड़ेंगे, तब तक हम समझदार नहीं हैं और हम परमेश्वर के प्रेम से हम दूर हैं। क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं चाहते, लेकिन हम दुनिया की चीज़ों को हम चाहते हैं। हम अधिकतर परमेश्वर को समय नहीं देते, लेकिन हम फालतू चीज़ों मोबाइल में देखते रहते हैं, व्हाट्सएप यूट्यूब पे फालतू चीज़ें हम देखते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों का हम नहीं देखते हैं, उसके खोजी हम नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम निकम्मे बन गई, समझदार नहीं है, न किसी के साथ आपने भलाई किया है। यदि हम खुद अपने जीवन को सुधारेंगे, तभी हमारी चाल चलन को देखकर दूसरा व्यक्ति बदलेगा, तभी हमें दूसरे के लिए भलाई के कारण बनेंगे। हालेलुया। मेरी मसीह भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूँ कि हम मसीह दौड़ अगर दौड़ रहे हैं तो हम सच्चाई के साथ दौड़ें, उसके भलाई को जाने, हम उसके खोजी हम बने, उसकी प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, दुनिया की चीज़ों में समय ना बिताए, लेकिन परमेश्वर की बातों में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की महिमा बातों में नहीं है, परमेश्वर की महिमा सामर्थ्य में। हालेलुया। जब तक हम प्रार्थना योद्धा नहीं बनेंगे,
तब तक हम जगत की ज्योति नहीं बन पाएंगे। यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन जब तक हम समझदार नहीं बनेंगे, परमेश्वर का वचन को नहीं लेकर चलेंगे, उसके खोजी नहीं बनेंगे, तब तक हम जगत की ज्योति नहीं बन सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है सब की सब समझदार नहीं है, सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला है ही नहीं। अरे हमें यह सोचना मेरे मसीह भाई बहनों कि हम एक मसीह परिवार है तो हमें एक दूसरे से भलाई कैसे करेंगे, हमारे जीवन को बदलाव करेंगे। यीशु मसीह कहता है कि दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बनना। यदि कोई ठोकर खिलाए तो उसके गले में चक्की का पाट बांध कर उसके समुद्र में डालने से अच्छा है। मेरे मसीह भाई बहनों में कहना चाहता हूँ, किसी के ठोकर का कारण ना बनो, अपने जीवन को बदलो, अपनी चाल चलन को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, अपनी नज़र दृष्टि को बदलो, अपने विचार को बदलो, ताकि जो मसीह लोग पीछे से जो नए लोग हैं वो हमें देखकर ठोकर ना खाए। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है 13 पद में उनका गला खुली हुई कब्र के समान है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है और उनके होठों में सांप का विष है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर हम समझदार नहीं हैं, समझदारी के साथ आज भी नहीं बोल रहे, मसीह होने के नाते भी हमारे अंदर सुधार नहीं है और हम दूसरों को श्रापित शब्द बोल रहे हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट कहता है कि तुम्हारे मुंह में सांपों का विष है, हमारे अंदर आज भी जहरीला शब्द निकल रहा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा कहना है परमेश्वर के सामने अपने गले कब्र के समान ना बनाइए, क्योंकि यदि एक बॉडी को अगर दफनाया गया, अगर उसको खोल दिया जाएगा तो उससे बदबू निकलेगी। यानी आज भी हमारा गला बदबू से भरा हुआ है, हमारा दिल परमेश्वर के प्रेम से नहीं लेकिन दुनिया की चीज़ों से भरा हुआ है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए कि मेरे गले से एक अच्छे शब्द निकले, मेरे दिल में अच्छे शब्द निकले। अपने आप को परमेश्वर के सामने उठैलिए और पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर के जो भी परमेश्वर अपने मुख में जो कहा कि विष का शब्द है वो जरूर परमेश्वर धोकर उससे एक पवित्र